टू तमाशा। यस। आपकी और अकील की दोस्ती किस पॉइंट पे आपको रियलाइज़ हुआ कि यार ये मेरा बड़ा डिफरेंट टाइप का कनेक्शन हो गया अकील से एंड यू नो ही इज़ अ गुड फ्रेंड? कोई एक पर्टिकुलर टाइम था या ये ओवर द टाइम हुआ एंड यू नेवर थॉट अबाउट इट? ओवर द टाइम ही हुआ है बिकॉज मैं उसको पहले नहीं जानती थी। और शुरू में जब वो मुझे तंग करता था तो मैं अपने दिल में बोलती थी अच्छा अब ये मुझे जवाब दे रहा है, मैं तो उसकी लूज़ बॉल पे चौका मारूंगी, छक्का मारूंगी। तो हम चौके छक्के मार रहे थे। ज़्यादातर मेरी ख्वाहिश होती थी मैं छक्के मारूं उसकी लूज़ बॉल पे, जो ये इस तरह की बातें करता था। तो शुरू में बस ये एक्सचेंज हो रही थी चीज़ें, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, उसका एटीट्यूड केयरिंग हो गया मेरी तरफ से। जब अक्सर मेरी मानी से लड़ाई हुई फिर वो खुद उठ के आया, फिर उसने कहा हाँ क्यों रो रही है, क्या मसला है? मैंने कहा हाँ मैं रो रही हूँ, मेरी मर्ज़ी, मुझे रोना आ रहा है, आई डोंट केयर, देखते रहो, दुनिया देख रही है, मुझे नहीं परवाह, मुझे आ रहा है रोना, मैं रोऊंगी, मैं क्या बाथरूम में जाके रोऊँ? मैं रोऊंगी तो यहीं रोऊंगी, हंसूंगी तो यहीं हंसूंगी, मैं गुस्सा करूँगी तो यहीं करूँगी। तो वो ये था एंड आई डिड नॉट केयर। मैंने कहा हाँ रो रही हूँ मैं। और जब आप इतने दिन रहते हैं ना, ट्रस्ट मी, आपको खुद रियलाइज़ नहीं होता कैमरे लगे हुए। भूल जाते हैं आप। मैं तो लिटरली भूल गई थी कैमरे लगे हुए, मुझे पता भी नहीं था ये सीन लगा देंगे वो कि ये वायरल हो जाएगा, अनम रो रही है बैठ के यूँ करके। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था, मैं इतनी खोई हुई थी वो फीलिंग के अंदर कि मैंने कहा बस जाओ, मुझे बुरा लग रहा है वो, हाँ मैं रो रही हूँ। लेकिन ना सिर्फ कैमरा बट इतने लोग जो हैं आपके साथ बैठे हुए, जिनको आप इतने अच्छे से नहीं जानती, जब पहली बार आप रोई तो नहीं था यार मैं इन लोगों के सामने क्यों रो पड़ी, यू नो, बिकॉज रोना इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग और हमने इसको बना भी दिया है कि यार हाउ कैन यू क्राई इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ठीक है, आप जब इतने लोगों के सामने लड़ सकते हैं तो क्या रो नहीं सकते? और आप जब अपनी एडिट्स और रील्स देखती हैं या वो फुटेज देखती हैं जिसमें जब आप लोग रो भी रहे हैं और अजीब किस्म की हरकतें भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, चीखम दाढ़ी भी हो रही है, हाउ डू यू फील अबाउट इट? यार मैंने तो चीखम दाढ़ी की नहीं वहाँ पे, बहुत कम मुझे करने को मिला। आपने नहीं, लेकिन जब आप उस पूरे प्रोसेस का कभी हिस्सा हो या जो भी अपने आप को देख रही हैं, तो अब आपका रिएक्शन क्या आता है उनको देख के? मुझे नॉइज पोल्यूशन से वैसे ही कोफ्त होती है। उफ तौबा, मैं तो ये झगड़ा ये वो तमाशा घर दें, बस आप देख लेंगे, मेरी बर्दाश्त को सलाम करें फिर आप। ओके, कमिंग बैक टू अकील और आपकी दोस्ती के बारे में बात कर रहे थे। क्या चीज़ें आपको लगता है जिसकी वजह से आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हुई? किन पॉइंट्स पे कनेक्ट कर रहे थे आप लोग? कुछ चीज़ें उसने मुझे समझाई जो कि मेरे फ़ायदे की थी। फिर जब अक्सर मेरा मानी से तू मैं होती थी, वो बेचारा आके कहता था यार क्या है यार, तू पागल है, ये वो, सही से बात कर बैठ के, वो भी अच्छे हैं, तुम भी अच्छी हो, बैठ के सही से पॉइंट आउट करो, चीज़ों को सही करो। फिर मैं कहती थी यार ये क्या बोल रहे हैं, मैं अकेली रह जाऊंगी, क्या मतलब वो दोस्त जो आपको चाहिए था वो मिल गया। हाँ, उससे मैं हर चीज़ शेयर कर सकती थी, दोस्त बन गया था। हाँ, मैं उससे हर चीज़ शेयर कर सकती थी और वो मुझे जज भी नहीं करता था। ये आपने बड़ी कम ज़बरदस्त बातें बोली। हाँ, he wouldn't judge me. He would only judge me in jungle zone. उसको छोड़ दें, अभी हम अकील एज अ फ्रेंड की बात करें। मुझे ये था कि मैं उससे कुछ भी शेयर कर लूँगी ना, वो मुझे कभी जज नहीं करेगा। वो मुझे ये नहीं सोचेगा कि यार ये क्या बोल रही है। so वो खुले हार्ट से मेरी बात सुनता था, मशवरे देता था, हेल्पफुल भी बहुत था, कपड़े इस्त्री करता था। उसके अक्सर मेरे पास हुडी नहीं थी, मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, मैं सारे कपड़े लेके चली गई, मैं हुडी लेके नहीं गई। तो उसकी एक हुडी थी जो मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा वाह क्या हुडी, इधर दो मुझे, मेरे पास नहीं है। वो मैं रात को पहन के सोती थी। कहता था मेरे पास एक ही हुडी है, तू रात को पहन के सो रही है उसको। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। दिल पे क्या गुजरती होगी। कहता था इतनी अच्छी हुडी है, रात को पहन के सो रही है तो उसको। फिर उसने एक दिन मांगी, उसने कहा यार मुझे ठंड लग रही है, मेरी हुडी वापस कर। मैंने कहा ले तेरी हुडी। फिर एक दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे पास जैकेट नहीं थी, उसने फिर अपनी जैकेट दी, फिर वो उसने पहले पहनी हुई थी, तो हमने बड़े कपड़े जो है वो एक्सचेंज किए। फिर एक दिन मैंने उसको मोज़े दिए अपने, मैंने कहा ये लो मेरे मोज़े एज अ गिफ्ट। तो अब कुछ तो गिफ्ट मैंने देना था ना, वो बेचारा इतनी चीज़ें देता होता था मुझे। तो फिर मैंने उसको, तो हमारी ऐसी थी। और फिर अक्सर उसका पेट नहीं भरता था सुबह, पराठे वो 1.5-2 खाता था, तो मैं पराठे वैसे ही नहीं खाती। मैंने बहुत दफ़ा ये बात बोली है कि मैं रोटी और पराठा भाई मैंने घर में भी पता नहीं कब खाया था, कौन से ज़माने में, और वहाँ मुझे रोज़ खाने पड़े, ये मुझे नहीं पता था। तो मैं आधा पराठा हमेशा उसको देती थी, या फिर मैं साइमा को देती थी, या अकील को देती, सॉरी अरसलान को। तो वो मेरे बराबर में होता था, तो अक्सर ले लेता था, मैं उसको खुद दे देती थी। खाना भी अक्सर मैं उसकी प्लेट से और मेरी प्लेट से। तो हमारा वो शेयरिंग एंड केयरिंग वाला एक रिलेशनशिप था जो कि
मुझे लगता है वो बहुत बेस्ट फ्रेंड्स में होता है जो इतना जल्दी सही हमारा बात है, बन गया, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, बट वो एक नेचुरल था वो, इसमें भी क्या कोई प्लानिंग करेगा, ये चीज़ें नहीं। प्लानिंग करके तो नहीं होती। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड आई थिंक वो जो मैं जब देखती हूँ, जब मैं याद करती हूँ, मतलब वो आई डोंट थिंक वो फेक था। लाइक वो जो आप दोनों एक सीन थे जिसमें आप दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, यू नो, पहले आप भागी, कुछ ऐसा था। वो बिल्कुल मुझे वो दो बहन भाई नहीं होते जो लड़ाई कर रहे होते, वो याद आ रहे थे। देन यू नो वो एक था वो यू वर वॉकिंग हियर, वो आपके सामने आ गए अकील, फिर आप एंड देन यू बोथ स्टार्टेड डांसिंग, ये ऐसे से हो रहा था। तो वो इतना कोई क्यूट सीन था, वो इतना मज़ा आ रहा था देखने का कि आई वाज रियली हैविंग फन वॉचिंग दीज काइंड ऑफ मोमेंट्स। वो टॉक्सिसिटी जो इतनी क्रिएट होती थी उसमें ये बड़ा ना एक रिलैक्स्ड मोड ले आता था, ये सब चीज़ें, यू नो, एक सॉफ्ट मोमेंट ले आता था। कभी कभी मैं और वो खड़े होकर अपनी एंटरटेनमेंट कर रहे होते थे, कोई तीसरा आया था तो मैं उसका हाथ पकड़ के ले जाती थी, मैं चलो मुझे अपना दोस्त नहीं शेयर करना, तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो पक्के वाले। वो एक रील वायरल हुई जिसमें उसका हाथ पकड़ के ले जा रही हूँ, मैंने कहा ये भी लगा दी। तो वो भी एक, जब वो बैठे हुए और आप पीछे से ना ग्लासेस पहन के आप ऐसे देख रही हैं, वो बड़ा क्यूट सा। वो एक गेम था जिसमें ना ऑडियो चलाई और उसमें बताना था ये ऑडियो आपने किस कमरे में किस जगह पे बैठ के आपने ये लाइन बोली है। तो उसमें उसका कोई ऑडियो चल रही थी और वो सुन रहा है ऑडियो कि उसने जंगल जोन में जाके खड़ा होना है उस जगह पे, और वो इतनी डेडिकेशन से सुन रहा है। मैं आके शाहरुख खान बनी हूँ, मैं चश्मा नीचे कर रही हूँ, यूँ कर रही हूँ, मैं मस्तियाँ फुल, वो अपना काम कर रहा है, मैं मस्तियाँ कर रही हूँ। मैंने कहा अब मैं करूँगी, टॉम एंड जेरी की तरह। मैंने कहा अब बच्चू तुम्हारी गोद मेरे हाथ में आई है, अब मैं करूँगी तुम्हारे साथ। तो उसको मैं जानबूझ के कर रही थी कि इसको मैं डिस्ट्रैक्ट करूँ, हालांकि वो राशन टास्क था, लेकिन फिर भी मैं लगी हुई थी। आप लगी हुई थी। और आप दोनों की डांस वीडियोस, कुछ सोचा था उस वक्त कि यार ये फैंस को, ऑडियंस को इतना पसंद आएगी, इतने क्यूट मोमेंट्स? मुझे तो लगा हम कोई बोंगी मार रहे हैं, आई स्वेयर ऑल दोस टाइम्स मुझे ये लगा कि हम बोंगी मार रहे हैं, पता नहीं क्या ही बाहर जा रहा होगा। लेकिन मैंने कहा जो भी है, बस मुझे अच्छा लग रहा था। मेरे वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे थे वो सब कुछ करके, डांस करने से सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सारे रिलीज़ हो रहे थे मेरे, जो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। हुआ ये कि ये तीनों डांस करते थे, अकील और अयाज और सलाम। तो ये इतने मुश्किल डांस की वो अयाज करवाता होता था इनसे, तो एक दिन ना ही रियली गॉट काइंड ऑफ टर्न ऑफ कि ये तुम लोग क्या मुश्किल डांस करा रहे हो, ऋतिक रोशन टाइप ये वो। तो फिर उसने कहा मैंने अपनी कंपनी दूसरी बना ली है नम के साथ, उसका नाम है आसान डांस कंपनी। हमारी कंपनी भी बन गई एक दिन। तो उसने कहा हम डांस करते हैं वो। तो फिर हम जो है वो बेतुका डांस शुरू, मुझे तो बड़ा बेतुका लग रहा था, लेकिन मुझे तो बड़े मजे का लग रहा था, बिकॉज आई एम सो बैड एट डांसिंग, बट यू गाइज वर गुड भाई। वो ग्रे जैकेट वाले, ग्रे जो हुडी वाला है, उसके बाद जो आप दोनों डांस कर रहे थे, अच्छा खासे स्टेप्स थे वो, मैंने रील बहुत दफ़ा देखी, बिकॉज वो इतने मज़े की रील है, तो कोई इतना ऐसा कोई आसान नहीं था वो, नहीं था। हाँ, बट इट वॉज रियली क्यूट द वे यू गाइज वर डूइंग। हमने उसको नाम दिया आसान डांस, जो बेचारे हमें देख रहे हैं जो डांस करना चाहते हैं, बिकॉज वाई नॉट। हम इतने महंगे कोरियोग्राफर्स बुलाते हैं, तो जिन लोगों के पास यूट्यूब है, हमारे पास तो नहीं था, वो हम खुद ही डांस बनाते थे स्टेप्स। वो कभी कुछ बनाता था, कभी मैं बनाती थी, कभी मैं कहती थी यार मुझसे नहीं हो रहा, कोई नया बनाते हैं। तो हम खुद ही, वो हमारे लाइक सामने हो रहा होता था, ऐसे हम करके बनाते थे। तो हमने ऑडियंस को एक मैसेज दिया कि जो डांस करना चाहते हैं शादियों पे, लाइक मेहंदी पे, बर्थडे पे, या फिर अपनी कोई रील बनाना चाहते हैं, तो दे कैन क्रिएट देयर ओन स्टेप्स। वो अपने स्टेप्स खुद बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी। यू डोंट इवन हैव टू गो टू गूगल और या यूट्यूब पे, बट अब तो यूट्यूब भी है तो वहाँ से भी सीख सकते हैं, इट्स ईजी। और अखिल जब आपको मनाते थे यार, जब वो मनाता था तो मैं कहती थी ये पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, पहले मेरी बात तो सुने, किस बात पे मेरी तपी हुई है। उसको बस ये होता था कि यूँ सही हो जाओ। मैंने 2-3 दफ़ा उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं कोई रिपोर्ट नहीं हूँ कि मेरी चिप लगी हुई है कि जी हैप्पी चिप लगा ली नम तनवीर खुश हो गई, सैड चिप लगा ली नम तनवीर उदास हो गई, एंग्री चिप लगा दी नम तनवीर एंग्री हो गई। भाई इंसान हूँ, मुझे 5-10 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट तो लगेंगे उसको चेंज करने में, चेंज ओवर लाने में। तो उस दिन में पता नहीं क्या आया, आज से कुछ हो रही थी, तो वो ऐसे उठा के ले गया, आओ हम करते हैं, कहा यार दिल नहीं